हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमें ये दे रखा है, हमें इसका फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कब लाइन कंसिस्टेंट होती है, कब इनकंसिस्टेंट होती है। तो जब ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू तीनों इक्वल हो जाएं, या फिर ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू के इक्वल ना आए, तो ये दो केस में लाइन कंसिस्टेंट होती है। और अगर ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू के इक्वल आए लेकिन सी वन बाई सी टू के इक्वल ना आए, तो इस केस में लाइन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से इसको चेक करेंगे और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट आती है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास a1, b1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x के साथ में क्या है, 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 है। b1 जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे y के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है 1। और यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ये हो जाता है, तो C1 है यहाँ पर 5। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से भी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे A2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि 2, और B2 हो जाएगा हमारे पास y का कोफिशिएंट यानी कि ये भी 2, और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ये यानी कि 10। ठीक है, अब हम डिवाइड करके चेक करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और A2 हो जाएगा यहाँ से 2, तो 1/2। B1 यहाँ पे 1, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू हमारे पास है 10। ये दोनों तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी आ गया हमारे पास 1/10। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 तीनों की वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई हैं, जो कि आ गए हैं 1/2। तो जब तीनों की वैल्यू इक्वल आती हैं तो लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। हमें क्या गिवन था कि अगर लाइन कंसिस्टेंट आए तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों इक्वेशन से x और y के पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर उनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले इस इक्वेशन में हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह पर रख रहे हैं 0। तो हमने जब x की जगह पर 0 रखा तो ये हो गया हमारे पास 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो जब हमने x को 0 रखा तो y आ गया हमारे पास 5। अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पर 1 रख रहे हैं। तो y की जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो जब हमने y को 1 लिया तो x आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक तो आ गया है 0 5 और दूसरा आ गया है 4 1। ठीक है, अब हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से भी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन में हम y की जगह पर रख रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 2x, ये तो हमारे पास 0 हो गया है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आ जाएगी 10/2 यानी कि डिवाइड होके आ जाएगा 5। तो x आ गया हमारे पास 5। तो जब हमने y को 0 रखा तो x आ गया हमारे पास 5। इस इक्वेशन में y की जगह पर हम रख रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 10। 2x इज इक्वल्स टू 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 तो यहाँ से हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6। अब 2 चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो जब हमने y को 2 रखा तो हमारे पास x आ गया 3। तो यहाँ से दो पॉइंट्स निकले हैं 5 0 एंड 3 2। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास जो ये पॉइंट्स आ गए हैं इनको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स आए हैं 0 5 एंड 4 1। सबसे पहले हम 0 5 को प्लॉट करेंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x पे 0 y पे 5, तो x पे 0 हमारे पास ये हो गया और y पे 5 यानी कि ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 5। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये 4 1, x पे 4 y पे 1, तो x पे 4 ये हो जाएगा एंड y पे 1 ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। x पे 4 ले लिया, इधर से y पे 1 तक इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे 1 तक, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 1। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लाइन आ जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ये है x पे 5 y पे 0, तो हमारे पास x पे 5 y पे 0 लेना है हमें, तो x पे 5 ये हो जाएगा और y पे 0 ये हो जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है 5 0। ठीक है, सेकेंड पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये है x पे 3 y पे 2, तो x पे 3 ये हो जाएगा हमारे पास, y पे 2 ये हो जाएगा, तो यहाँ से ले लेंगे y पे 2 x पे 3, ये पॉइंट आ गया है हमारे पास में। ये जो पॉइंट है ये है 3 2। तो देखें जो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स आए हैं ये भी इसी लाइन पर आ गए, यानी कि ये जो लाइन है ये दोनों ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए, इक्वेशन नंबर 1 को भी और इक्वेशन नंबर 2 को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स ये जो लाइन पर आ रहे हैं ये सारे ही इनके सॉल्यूशन है, तो आप ये सारे भी लिख सकते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं 0 5 3 2 4 1। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट आती है तो ही हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम a1 b1 और c1 के पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b1 क्या है y का कोफिशिएंट यानी कि -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8। सेकेंड इक्वेशन से हम a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 x का कोफिशिएंट यानी कि 3, b2 y का कोफिशिएंट यानी कि -3 और c2 हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि c2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 16। अब हम तीनों को डिवाइड कर लेंगे, a1 को a2 से, b1 को b2 से और c1 को c2 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a1 बाय a2, यानी कि a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 और a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 8 एंड c2 की वैल्यू है 16। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया है 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 1 से 8, 8 2 से 16, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं a1 बाय a2 तो b1 बाय b2 के इक्वल आया है, लेकिन जो c1 बाय c2 है वो डिफरेंट आया है, 1/2 आया है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास a1 बाय a2 तो इक्वल हो b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल ना हो, तो लाइंस जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो देखें हमें तो तभी सॉल्व करना था जब कंसिस्टेंट हो, तो इसलिए अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। a1 की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं, a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। डिवाइड कर लेते हैं हम इनको, ये हो जाएगा a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। वैल्यूज पुट करेंगे, a1 की वैल्यू है यहाँ से हमारे पास 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू है यहाँ से -6 और c2 की वैल्यू है -4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल होकर ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये तीनों की ही वैल्यूज यहाँ से डिफरेंट आई है। a1 बाय a2 जो है वो 1/2 है, ये 1/-2 है और लास्ट में 3/2 है। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो जब हमारे पास ये केस होता है कि पहले ही दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आए, तो इस केस में ये लाइंस जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हम
इसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x और y के पॉइंट। सबसे पहले हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, और y की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। यह है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम रख रहे हैं 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू इधर से आ जाएगी प्लस 6, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, y की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे हम अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y की जगह इस बार हम 0 रख रहे हैं। तो हमने y की जगह 0 रखा, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 6, 0 तो कैंसिल हो जाएगा बीच में से। 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो x आ गया 3। जब हमने y को रखा 0 तो x आ गया 3। इक्वेशन नंबर 2 से हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में x की जगह पर हम रख रहे हैं 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। यहाँ बचा है माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4। यहाँ से माइनस 2 हमारे पास चला जाएगा नीचे डिवाइड में 4 के नीचे, तो ये हो जाएगा कैंसिल होके माइनस 2। तो हमने x को जब 0 रखा तो y आ गया माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पे y की जगह पर हम रख रहे हैं 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 4x, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0 माइनस 2 एंड 1 0। अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है 1 1 के डिफरेंस में। छोटे छोटे ही पॉइंट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है सबसे पहले x पे 0 y पे 6। तो x पे 0 ये हो जाएगा, y पे 6 ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया है हमारे पास 0 6। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x पे 3 एंड y पे 0। तो x पे 3 ये हो जाएगा, y पे 0 ये हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास 3 0। तो ये जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लाइन आ गई है। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 2, एक्स पे 0 वाई पे माइनस 2। तो एक्स पे 0 ये हो गया, वाई पे माइनस 2 नीचे की साइड यहाँ पे हो गया है। तो ये है 0 माइनस 2। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x पे 1 y पे 0। तो हमारे पास y पे 0 तो ये हो जाएगा, और x पे 1 ये हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1 0। इन दोनों को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, हमने जब इन दोनों को मिलाकर लाइन ड्रॉ करी तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आया है, तो ये जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करी है यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखें किस किस पॉइंट पर कट करी है, ये y पे 2 है और x पे भी 2 है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 2। तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x पे 2 y पे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, तो उसको देख लेते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -2। सेकेंड इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -5। अब डिवाइड कर लेंगे इसको, a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4।
C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी 1/2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आंसर आएगा 2/5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।